बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं ग़ुलाम नबी मदनी यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 20 फरवरी 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन काम सऊदी अरब के ख़िलाफ़ अमरीका ने डबल गेम शुरू कर रखी है। सऊदी अरब के वली आहद की हुकूमत का ख़ात्मा करने के लिए उन्हें मुसलसल ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक तरफ से अपने सेक्रेटरी डिफेंस के साथ वली आहद का फ़ोन पर राब्ता करवाया गया और दूसरी तरफ से जो बाइडन ने अपनी जो तर्जुमान है हुकूमत की उनके ज़रिए से पैगाम दिया कि वली आहद चंद दिन के मेहमान हैं, मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब के बादशाह किंग सलमान को मानते हैं और उनके बाद इक़्तिदार साबिक वली आहद मोहम्मद बिन नाइफ को मुंतकिल हो सकता है। नाज़रीन काम इस वक्त सऊदी अरब को घेरने के लिए यूरोप और अमरीका मुत्तहिद हो चुके हैं। बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही हैं और बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ईरान के साथ अमरीका ने सेटलमेंट कर ली है, मामला तय कर लिए हैं और ईरान के साथ डील फाइनल हो चुकी है और इसराइल भी इस डील का हिस्सा बन चुका है। इसराइल को भी खुफिया तौर पर राज़ी कर लिया गया है। अब मामला ये है कि इसराइल, अमरीका और ईरान ये तीनों मिलकर सऊदी अरब के कुओं को कब्जा करना चाहते हैं, उनको तबाह करना चाहते हैं और सऊदी अरब की तरक्की को रोकना चाहते हैं। जो आज की एक और बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि अमरीका के जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, जो वजीर दिफा हैं, उन्होंने वली आहद को फ़ोन किया और कहा कि हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कुछ हमारे मुतालबात मानने होंगे। अगर आप हमारी शराइत पूरी कर लें तो फिर आपको तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है और आपकी हुकूमत को बचाने का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। नाज़रीन काम सऊदी वली आहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी वज़ीर दिफा को यकीन दहानी कराई है कि अमरीका के मुतालबात सऊदी अरब पूरे करेगा, लेकिन इससे पहले सऊदी अरब को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा, सऊदी अरब को ज़मानत देना होगी कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ हूसियों से या ईरान से हमले नहीं करवाए जाएंगे। अब नाज़रीन काम इसके जवाब में जैसे ही ये वली आहद से मुलाकात हुई है, फ़ोन पर बातचीत हुई है अमरीकी वज़ीर दिफा की, उसके फ़ौरन बाद अमरीका ने ऐलान कर दिया है कि सऊदी अरब के अंदर मज़ीद नए फ़ौजी एयरबेस बनाए जाएंगे, नए फ़ौजी अड्डे बनाए जाएंगे और अमरीकी फ़ौजियों की तादाद में इजाफ़ा किया जाएगा। यानी हज़ारों की तादाद में मज़ीद अमरीकी फ़ौजी सऊदी अरब भेजे जा रहे हैं और सऊदी अरब के अंदर डिप्लॉय किए जा रहे हैं। जहाँ तक नाज़रीन काम यमन जंग का मामला है तो सऊदी अरब को यकीन दहानी अमरीकी वज़ीर दिफा ने करवाई है कि यूरोप के साथ मिलकर ईरान पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वह हूसियों की हिमायत से दस्तबरदार हो जाए और यमन जंग को ख़त्म किया जाए। आप जानते हैं हूसी पिछले 8-9 दिनों के दौरान 7 बार सऊदी अरब पर हमले कर चुके हैं। सऊदी अरब के 5 से 6 बड़े एयरपोर्ट्स हैं जिनको टारगेट किया गया। अबहा एयरपोर्ट है, रियाज का दारुल हुकूमत का एयरपोर्ट है, शाह खालिद फ़ौजी एयरबेस है और इसी तरह से खमीस मशीद का एयरपोर्ट है और जद्दा का अबहा का एयरपोर्ट है जिस पर हमले हुए हैं और सऊदी अरब को भारी नुकसान हुआ है इन हमलों की वजह से। अब नाज़रीन काम अमरीका की जो डबल गेम है उसमें ईरान को हथियारों की फराहमी और ईरान को एटम बम बनाने की इजाज़त देना और साथ साथ हूसियों के ज़रिए से यमन के अंदर सऊदी इत्तिहाद पर हमले करवाना है और सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करवाना है। आरसी तौर पर अगरचे सऊदी वली आहद को राज़ी किया गया है और सऊदी वली आहद ने बदले में जो अमरीकी फ़ौजी डिप्लॉय हो रहे हैं, नया फ़ौजी अड्डा जो सऊदी अरब के अंदर बनने जा रहा है, इसके बदले में अरबों डॉलर अमरीका की नई हुकूमत को देने की हामी भरी है। और यही नहीं नाज़रीन काम, जो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये भी है कि सऊदी अरब के वली आहद मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ जमाल खाशोगी कत्ल की जो CIA की तहकीकाती रिपोर्ट है, जो वाशिंगटन जो पोस्ट है उसने एक इंकिशाफ किया है कि पेंटागन CIA मुश्तरका तौर पर जमाल खाशोगी कत्ल की रिपोर्ट जारी करने जा रहे हैं जिसमें वली आहद मोहम्मद बिन सलमान के नाम को इस शर्त से हटाया जा रहा है, इस शर्त पर हटाया जा रहा है कि वली आहद अमरीका को 500 अरब डॉलर से ज़ायद देंगे और जो बाइडन की हुकूमत की मदद करेंगे। तो इससे आप नाज़रीन काम समझ सकते हैं कि अमरीका ने किस तरह से वली आहद को घेरा है और मोहम्मद बिन सलमान को किस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये वैसे ही मामला हो गया जैसे कि ट्रंप के दौर में हुआ था।
ट्रंप ने अपना पहला दौरा सऊदी अरब का किया और सऊदी अरब के दौरे के मौके पर किंग सलमान से, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि अगर 4 साल अच्छे अंदाज से चलना है तो ट्रंप ने कहा कि मुझे पैसे दिए जाएं। ज़ाती तौर पर ट्रंप ने अपने बिजनेस को फ़ायदा हासिल किया। जद्दा के अंदर, रियाद के अंदर ट्रंप के अपने प्लासे हैं, अपने होटल्स हैं और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट ट्रंप ने अपनी कंपनियों के ज़रिए से करवा रखी है। कहा जाता है कि 700 अरब डॉलर से ज़ायद सऊदी अरब से ट्रंप ने हासिल किए हैं और यही मामला जो बाइडन करने जा रहे हैं। इसके लिए नाज़रीन काम इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि जो बाइडन भी अपना पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब का कर सकते हैं और सऊदी अरब ने इस हवाले से बाकायदा इन्विटेशन भी दिया है और कहा है कि जो बाइडन अगर खुद हमारे यहाँ आ जाएं तो उन्हें पैसे भी मिल सकते हैं और उनके साथ मामलात सेटल भी हो सकते हैं। अब नाज़रीन काम 2 तरह की राय बनती हुई नज़र आ रही है। एक राय तो ये है कि सऊदी अरब के साथ है अच्छे ताल्लुकात जो बाइडन रखेगा, वली अहद को पैसों के इवज़े हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाएगी और साथ साथ यमन जंग को भी एक तरह से मुअत्तल करवाया जाएगा या उसमें कमी करवाई जाएगी, हमले कम होंगे और ईरान को भी बास रखा जाएगा और ईरान को भी अंदरूने खाना मामलात के ज़रिए से जोहरी हथियार बनाने की इजाज़त दी जाएगी। अगर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीका की नई हुकूमत के मुतालबात पूरे नहीं किए तो फिर उसकी हुकूमत भी ख़तरे में है, उसे भी इक़्तिदार से हटाया जा सकता है और यमन जंग को सऊदी अरब के अंदर पहुँचाया जा सकता है, ईरान से भी हमले करवाए जा सकते हैं और सऊदी अरब के कुओं पर भी कब्ज़ा हो सकता है। तो इससे नाज़रीन काम आप बासानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमरीका किस कदर मुनाफ़क़त से काम ले रहा है और कितना दोगलापन इख्तियार किए हुए है। और इसमें नाज़रीन काम जो सबसे ज़्यादा तरजीही पहलू है वो इस बात की तरफ है, जो मेरी राय भी है कि अमरीका दोनों तरह के मामलात रखेगा, उनसे डील भी करेगा, उनसे पैसे भी बटोरेगा, लेकिन फिर भी सऊदी अरब को धोखा दिया जाएगा। सऊदी अरब पर हमले होंगे, ईरान भी हमले करेगा और हूसी भी हमले करेंगे। लिहाजा सऊदी अरब के लिए बेहतर यही है कि वो अपनी पॉलिसियों को रिवाइज करे कि वो अपनी पॉलिसियों को रिवाइज करे और अपने मुल्क के अंदर जो अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं उन्हें बंद किया जाए और अमरीकी फ़ौजियों की तादाद में कमी लाई जाए और पाकिस्तान और चाइना और रशिया के ब्लॉक में सऊदी अरब शामिल हो जाए। अगरचे इसके लिए पाकिस्तान के जनरल राहील शरीफ, पाकिस्तान के जनरल बाजवा कोशा हैं, इमरान खान भी इसमें अपना हिस्सा डाले हुए हैं और सऊदी अरब के वली अहद से मुसलसल राबते भी हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरुद्दीन बाजवा आने वाले दिनों में सऊदी अरब का विजिट करने जा रहे हैं और इमरान खान भी सऊदी अरब जाना चाहते हैं, सऊदी अरब के विजिट पर जा रहे हैं और इस दौरान चाइना भी भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। 2 रोज़ पहले रूसी सदर पुतिन ने भी मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की थी फ़ोन पर और इख्तिलाफात भुलाकर सऊदी अरब का साथ देने का ऐलान किया था। तो अगर नाज़रीन काम सऊदी अरब पाकिस्तान और चाइना और रशिया के ब्लॉक में जाता है तो फिर यकीनन अमरीका, यूरोप, इसराइल और ईरान मिलकर सऊदी अरब पर हमले कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में हदफ और टारगेट पाकिस्तान का मंसूबा है CPEC, पाकिस्तान की गवादर पोर्ट और पाकिस्तान की फोर्सेस और पाकिस्तान को इस जंग के अंदर एक तरह से इन्वॉल्व करना है। ये एक बड़ी ग्रेट गेम है और एक बड़ी साजिश है और इसके पीछे फ्रीमेसन और यहूदी हैं जिनका हदफ और मकसद ये है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब के अंदर उलझाया जाए और सऊदी अरब के अंदर जंग शुरू की जाए ताकि पाकिस्तान की फ़ौज यहाँ पर आए और पाकिस्तान एक और जंग के अंदर मुलव्वस हो जाए। अफ़गानिस्तान की जंग को सऊदी अरब के अंदर पहुँचा दिया जाए, सऊदी अरब के अंदर हालात ख़राब करवा दिए जाएँ और पाकिस्तान ज़ाहिर सी बात है सऊदी अरब के अंदर दिफा की हिफाजत के लिए मुआहदे कर चुका है। हिफाजत और दिफा के लिए, हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किए हुए हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर कितनी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। पाकिस्तान को चाहिए कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ राब्ते में रहे और सऊदी अरब को भी चाहिए अपनी पॉलिसियों को रिवाइज करे, तुर्की के साथ इख्तलाफात को दूर करे। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब और मलेशिया और दीगर मुल्क मुश्तरक होकर इसराइल की ग्रेट गेम को रोक सकते हैं और यहूदियों की और इसी तरह से उनके इत्तेहादियों की साजिशों को नाकाम बना सकते हैं। अगर इसी तरह से वली अहद ब्लैकमेल होंगे, अमेरिका को पैसे देंगे तो नुकसान वली अहद को होगा, सऊदी अरब को होगा। बहरहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।